नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान परमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। गीता के आज 14वें अध्याय की बारी है। अभी तक हमने 13 अध्याय पढ़ा, जिसमें 13वां अध्याय गुणत्रय विभाग, 13वां अध्याय आपका क्षेत्र विभाग योग नामक था। ठीक है, 14वां अध्याय ये गुणत्रय विभाग योग है। ठीक है, इसमें भगवान सत्व रज तम इन तीन गुणों के बारे में बताएंगे। और जो सात्विक हैं, जो राजस हैं, जो तम हैं, ये सब इनका क्या स्थान है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है, ठीक है, इत्यादि सब इनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो हम उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए उच्चारण पर ही ध्यान देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनाभ्यथन्ति च। बता रहे हैं कि सर्गेऽपि नोपजायन्ते, सर्ग यानी कि 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं। प्रलयेनाभ्यथन्ति च, और जब प्रलय आता है, महाप्रलय आता है, उसमें वो भयभीत नहीं होते। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनाभ्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघा। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव रजः सत्त्वं तमश्चैव। तमः सत्त्वं रजस्तथा। तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धि सत्त्वमित्युत। विवृद्धि सत्त्वमुच्युत। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धि सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते
विवृद्धे भरतर्षभा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। जो यहाँ पर ये जो ऐसा निशान होता है एस का वो आकार लिखा होता है, ठीक है, उसका मतलब पूर्व रूप कर लोप कर दिया जाता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। जैसे यहाँ पर जो है अज्ञान लिखा है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, भवतो जो ओकार है उसको थोड़ा दीर्घ कर देंगे ज़्यादा, भवतो ज्ञानमेव च, जिससे ये क्या होगा, आकार भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। भवतो प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर् विमुक्तोऽमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणानातिवर्तते। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवा न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव येव तिष्ठति नेङ्गते येव तिष्ठेत नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसन्तुतिः
तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रादिपक्षयोः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। गुणातीतः स उच्यते। अभी जो 3 गुणों के बारे में बताया सत्व रजतम, बता रहे इन सत्व और रजतम इनसे सबसे परे कौन है? तो बता रहे जो मान अपमान में तुल्य हो, मित्र शत्रु में सब में तुल्य रहो, सर्वारंभ परित्यागी सब कुछ आरंभ से परित्याग कर चुका हो, उसको गुणातीत कहते हैं। ठीक है, कौन है त्रिगुणातीत? भगवान ऋषि मुनि भी हुआ करते थे। मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते, सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 14 अध्याय नामक योग, 14 अध्याय नामक ये गुणत्रय विभाग योग समाप्त हुआ। ठीक है, आगे फिर कल पढ़ेंगे पुरुषोत्तम योग नामक 15 अध्याय। ठीक है, पुरुषोत्तम योग और 12वां अध्याय भक्ति योग, इन दोनों में सेम श्लोक हैं, 20-20 श्लोक हैं। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि कहीं भी ये 2 श्लोक, ये 2 अध्याय और ये 2 योग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 12वां और 15वां। ठीक है, बाकी गीता का हर एक योग अगर किसी भी 18 योग में से कोई भी योग अगर मनुष्य अपना कर चले तो उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, कहते ना कि जीवन जिए कैसे, गीता कहे जैसे। ठीक है, गीता का मतलब जीवन, इसको आप अगर गीता का पर्यायवाची जीवन कहें तो अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बाकी गीता के बारे में जो भी कहो सब कुछ अल्प ही है। ठीक है, व्यास जी ने तो गीता सुगीता कर दिया, गीता को बोले गीता नमोय मत दो, इसको सुगीता करो। ठीक है, बाकी चर्चाएं बाद में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।